Hello students, how are you? I hope you all are fine and good and safe at your home. So आज हम इस अपनी वीडियो में क्लास 4th जिस बुक का नाम है माई वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, इसके हम 5वें चैप्टर का जिसका नाम है द साउथर्न प्लेटू, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लेटू का मतलब क्या होता है? पठार। ठीक है, और जो साउथर्न प्लेटू है, साउथर्न यानी हमारे दक्षिण में जो पठार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वेलकम आवर चैनल जिसका नाम है लेट्स स्टडी बाय हितेश सर। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अ प्लेटू इज़ अ रेज्ड स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट इज़ फ्लैट एट द टॉप। प्लेटू वो उभरा हुआ हिस्सा भूमि का जिसका टॉप कैसा होता है? फ्लैट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? इट रिजेंबल्स उसको हम पठार कहते हैं। इट रिजेंबल्स अ टेबल टॉप। यह टेबल टॉप के जैसा लगता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेबल लैंड। इसीलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। सो देखो, ऐसे बिल्कुल ऊपर से कोने वाले, ठीक है, कोने खील वाले एरिया को हम बेटा माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, और माउंटेन नए हैं पुराने हैं वो हमें किससे पता लगता है? उसके शेप से और उसके साइज़ से। ठीक है, तो अगर ये एरिया ऐसा हो, यहाँ से ज़मीन से उभरा हुआ है और जो इसका टॉप है वो इस तरह से फ्लैट है। ठीक है, भूमि का वो एरिया जो रेज्ड है, जो उभरा हुआ है, बट इसका टॉप कैसा है? फ्लैट है। उस एरिया को हम प्लेटू कहते हैं, यानी पठार कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी शेप हमें कैसी लग रही है? इसकी शेप हमें टेबल लाइक लग रही है, रिजेंबल्स टेबल टॉप। ठीक है, टेबल की टॉप की तरह लग रहा है, इसीलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। द साउथर्न प्लेटू इज़ ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। जो हमारा साउथर्न प्लेटू है वो किस शेप में है? वो ट्राइंगुलर शेप में है और यह नर्मदा के साउथ में है। अब नर्मदा को देखते हैं। नर्मदा इट्स अ रिवर, नर्मदा रिवर। ओके, दिस इज़ नर्मदा रिवर। दिस इज़ नर्मदा रिवर। जो इसके साउथ वाला हिस्सा है, जो नर्मदा नदी से साउथ वाला हिस्सा है, उस हिस्से को बेटा साउथर्न प्लेटू कहा गया है। सो दिस इज़ द रीजन, दिस इज़ द रीजन। ओके, इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नैरोअर इन द साउथ। यह नॉर्थ ही, अब हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो नॉर्थ में है, ये जो नॉर्थ में है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, जो नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये जो एरिया है बेटा ये ब्रॉडर हो रहा है, यानी चौड़ा हो रहा है। और जैसे ही हम साउथ की तरफ आते हैं तो ये नैरोअर हो रहा है, नैरो यानी तंग। ठीक है, अब देखते हैं हम द स्टेट्स विच लाई इन दिस रीजन आर। अब इसके एरिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ केरला एंड उड़ीसा। तो जो मैंने अभी नाम बताए हैं ये सभी नाम इस क्षेत्र में आते हैं। सो द साउथर्न प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड्स अप टू कन्याकुमारी द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। जो साउथर्न प्लेटू है वह साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, ये साउथ के यानी नॉर्थर्न प्लेट जो हमारा नॉर्थ है, ठीक है, उसके प्लेन से लेकर, प्लेन वाला एरिया हमने जो पढ़ा था, जो उबड़ खाबड़ ना हो, जहाँ पर फसलें अच्छी हों, जहाँ पर जीवन आसान हो, उसको हम प्लेन बोलते हैं, समतल भूमि का वो क्षेत्र। ठीक है, तो इसने कहा है कि ये नॉर्थर्न प्लेन से लेकर और साउथ तक बढ़ गया है। साउथ तक बढ़ गया बेटा। ये जो हमारा पॉइंट है लैंड का, जहाँ पर हमारी लैंड है, उस लैंड का नाम क्या रखा है? जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है लैंड का, उसका नाम हमने दिया है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में जो एरिया है, ये तो हमारा लैंड का है, यानी ज़मीन का जो एरिया है बिल्कुल साउथ में, उसका नाम है कन्याकुमारी। और अगर पानी में आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का वो एरिया, ठीक है, इंडिया का जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। सो द साउथर्न प्लेटू इज़ सराउंडेड बाई हिल्स। जो ये साउथर्न प्लेटू है बेटा वो हिल्स से घिरा हुआ है। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेटू लाइज द अरावली हिल्स, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। नॉर्थ वेस्ट में ये प्लेटू
इस प्लेटू के क्या क्या लाई करते हैं, क्या क्या है? अरावली हिल्स हैं, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस हैं। द राजमहल हिल्स आर टू द नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड में क्या है बेटा? राजमहल पहाड़ियाँ। द वेस्टर्न घाट्स आर इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट लाइज इन द ईस्ट। जो वेस्ट में है वो तो उसको तो कहते हैं बेटा वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में है उसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। द नीलगिरी एंड द कार्डेमम हिल्स आर टुवार्ड्स द साउथ। और साउथ में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कार्डेमम की पहाड़ियों की और नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कार्डेमम हिल्स साउथ की ओर हैं। ये देखो, ये आपको दिखाया हुआ है, ये आपका साउथर्न प्लेटू है और ये है द नीलगिरी हिल्स। ये एरिया है नीलगिरी हिल्स। द रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर सीजनल एंड नॉट वेरी बिग सिंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। इस एरिया की जो नदियां हैं वो सीजनल हैं। सीजनल से मतलब क्या है कि वो सीज़न पे डिपेंड करती हैं। जिस सीज़न में बारिश होती है तो नदियों में पानी आ जाता है, और नहीं होती तो नदियाँ सूखी रहती हैं। इसका मतलब है सीजनल है एंड नॉट वेरी बिग, और बहुत बड़ी नहीं है, सिंस दे आर डिपेंड ऑन द रेन्स, क्योंकि वो बारिश पर डिपेंड हैं। इन द नॉर्थर्न प्लेन्स रिवर्स आर लार्जर एज देयर सोर्स लाई इन द ग्लेशियर्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अब इसने बताया है कि इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, जो हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, रिवर्स आर लार्जर, वहाँ पर नदियाँ कैसी हैं? बड़ी हैं। एज देयर सोर्स, क्योंकि उनका जो पानी का सोर्स है वो ग्लेशियर है और पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़। ड्यूरिंग पुअर मानसून द रिवर्स में इवन ड्राई अप इन द साउथर्न प्लेटू। पुअर मानसून के दौरान द रिवर में इवन ड्राई, नदियाँ शुष्क रह जाती हैं इन द साउथर्न प्लेटू, ठीक है, दक्षिण पठार में। द रिवर्स इन दिस प्लेटू फ्लो विद ग्रेट स्पीड एंड इवन फॉर्म वाटरफॉल्स। फिर इस पठार में जो नदियाँ बहती हैं वो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो वाटरफॉल बनाती हैं। द जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कर्नाटक में है, जिसका नाम जोग फॉल है। ये पिक्चर है जोग फॉल की, द जोग फॉल्स। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिए। सो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।